हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। फेस्टिवल्स का सीजन है। रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा। इंडिपेंडेंस डे कल था और आज कृष्ण जन्माष्टमी। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूँ कि भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर, हम सब पर सदैव बनी रहा है। तो परप्लेक्सिटी ने अ, अभी हाल ही में रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इंटीग्रेट करा है। तो मतलब ये है कि पहले सिर्फ वो यूएस स्टॉक की जानकारी देते थे, लेकिन अब उन्होंने इंडियन मार्केट को कवर कर लिया है। परप्लेक्सिटी पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रो वर्जन। इसके लिए आपको एयरटेल, अगर आपके पास एयरटेल है तो आप आराम से 1 साल का लिए फ्री परप्लेक्सिटी प्रो यूज कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है। आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। बात करते हैं स्टॉक की, ये क्या नया है परप्लेक्सिटी में। तो ये मैं कॉमेट यूज कर रहा हूँ। तो कॉमेट एक परप्लेक्सिटी का ही आप कह सकते हैं ब्राउजर है, डेडिकेटेड ब्राउजर। जैसे गूगल का क्रोम है, अभी हाल ही फिलहाल इन्होंने क्रोम को, गूगल को भी ऑफर दिया है। तो मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पे। तो ये आपने लॉगिन कर लिया, आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं, प्रो अकाउंट है, मैंने एयरटेल से लिया है। और होम पे, अब जैसे होम पेज है बाय डिफॉल्ट। होम पर जाइए तो आप यहाँ देखेंगे होम फाइनेंस ट्रैवल एकेडमिक्स। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसको हाइड कर सकता हूँ या फिर मैं इसको यहाँ पर पिन भी कर सकता हूँ। तो फाइनेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आया इंडियन मार्केट का, क्रिप्टो अर्निंग्स, और ये सिर्फ एक ओवरव्यू न्यूज क्या चल रहा है इंडियन मार्केट में। निफ्टी 50, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, बिटकॉइन क्या चल रहा है, ये सारी चीजें इंडियन मार्केट से रिलेटेड है। क्रिप्टो कहीं नहीं गया, क्रिप्टो रहेगा। हालांकि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता, देर बहुत सारी रेगुलेटरीज हैं, कॉम्प्लायंसेस हैं इंडियन गवर्नमेंट के क्रिप्टो को लेकर, जिसको जिसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद उसको अंडरस्टैंड करना होगा। तो जानकारी देने से पहले ये जरूर जान लें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन आप ऐसे मॉडल्स को देते हैं, परप्लेक्सिटी, ओपन एआई और क्लाउड, एंथ्रोपिक का, जेमिनाई, इन सबको जो भी आप देते हैं इंफॉर्मेशन, वो फीड होता है, वो मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें। आप इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पज से यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी पर्सनल है और जिसका इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहिए, वो ना दें। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इंडियन मार्केट्स का आप देख सकते हैं, इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट ही अभी परप्लेक्सिटी दे रहा है। हमेशा इस बात का आपको ज्यादा पता होगा जो स्टॉक्स को जानते हैं, यहाँ पर फाइनेंस मार्केट को जानते हैं, कि जो भी न्यूज होती है, ये प्रेडिक्शंस बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस और वेबसाइट दे देते हैं। जैसे मैं कहूँ ग्रो हो गया आपका, फिर फोन पे हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, जीरोदा और ये सब जो आपको न्यूज देते हैं कि कैसा मार्केट रहेगा, प्रेडिक्शंस हैं। न्यूज न्यूज भी वो देते हैं, लेकिन यहाँ पर एआई पावर्ड जो परप्लेक्सिटी मॉडल लाया है विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंस, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टॉक्स जो चल रहे हैं। क्रिएट वॉट, मैं वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, जो ऑप्शन मुझे अवेलेबल हैं। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर एनएसडीएल को भी, एनएसडीएल को लेकर, और या फिर कोई भी एक फेमस स्टॉक, अगर कोई भी अगर मैं लूँ एचडीएफसी बैंक को लेकर, इसको मैं सर्च करूं तो ये सर्च नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये फर्दर ऑप्शन दे रहा है। तो मैं एचडीएफसी बैंक को ले सकता हूँ, इसकी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ। अभी के लिए छोड़ता हूँ। देखते, अब देखिए यहाँ पर सेम जो हमें बहुत सारी एप्लीकेशन में मिलता है, गेनर्स कौन कौन है, लूजर्स कौन कौन से रहे, एक्टिव कौन कौन से रहे,
तो ये सब क्रिप्टो करेंसीज में भी बिटकॉइन, इथेरियम जो कि हमेशा एट द टॉप रहते हैं सोलाना, XRP, ये सब एनलिस्ट करे हुए हैं। अब न्यूज़ पे आते हैं। निफ्टी एंडेड ए वोलेटाइल वीक विद गेन्स बूस्टेड बाय परसिस्टेंट तो ठीक है, क्योंकि यूएस और इंडिया का काफ़ी कुछ चल रहा है। बहुत सारे टैरिफ्स हैं जो ट्रम्प लगा रहा है इंडिया के साथ-साथ बहुत सारी कंट्रीज़ पर भी, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मार्केट पे ऑल ओवर ग्लोब। लेकिन अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई पुतिन के साथ वो भी ज़्यादा तो प्रभाव है मार्केट्स पे, और देखते हैं अभी आगे जैसे टैरिफ्स मूव होंगे, त्योहार जैसे मैंने पहले कहा शुरू हो चुके हैं इंडिया में, तो इसमें भी मार्केट कैसा बिहेव करेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना, और एआई काफ़ी हेल्प कर सकता है इसमें। तो अगर मैं कहूँ पूछ के देखते हैं, क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रम्प पुतिन मीटिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज? तो अब देखते हैं कि क्या है। तो यूएस समिट, जैसा कि हम सबको पता है कि कोई क्लियर डिसीजन नहीं हुआ। रशियंस उनकी जीत मान रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ वो ही उन्होंने सब सेटल कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें बदलाव हैं। तो जो बातचीत हुई थी वो प्रोडक्टिव कही गई है, लेकिन हाँ उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मार्केट में जो अफेक्ट पड़ा वो देखिए, थोड़ा सा पोजिशन रिस्क पोजिशन में दिखाया हुआ है कि हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव चेंजेस है, बहुत ही नेग्लेक्टेबल कह सकते हैं, हाँ, लेकिन पॉजिटिविटी है। लेकिन लाइकली अगर देखें तो रिस्क सेंटिमेंट है विद नो एस्केलेशंस और फ्रेश सैंक्शंस, जो कहा है अमेरिका नहीं लगाने का, तो एक पॉजिटिविटी आ सकती है मार्केट्स में, जो कि बहुत सारे मैं देख रहा था चैनल्स और बहुत सारे जो एक्सपर्टीज हैं स्टॉक मार्केट में वो बता रहे थे कि हाँ पॉजिटिविटी आ सकती है। और अभी भी शायद यूएस ने कहा भी है कि वो कुछ समय के लिए जो ऑयल रिलेटेड जो भी टैरिफ्स लगाए हैं, ऑयल को लेके जो भी रशियन ऑयल्स को खरीद रही हैं कंट्रीज, उसको लेके जो टैरिफ्स लगाएंगे जिसमें इंडिया भी है, वो कुछ समय के लिए होल्ड पे रखेगा, रोक के रखेगा, तो शायद पॉजिटिविटी आ सकती है। तो कौन कौन से सेक्टर्स में आ सकती है, देखिए अब ये बहुत ही अच्छी तरह से एआई बता रहा है। सेक्टर सेक्टरल इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं एनर्जी और मेटल्स में, तो और डोमेस्टिक साइक्लिकल्स और कंजप्शन में भी आ सकता है। डोमेस्टिक ड्राइवर्स हैं जो जीएसटी चेंजेस हुए हैं, जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने 15 अगस्त के भाषण में कि जीएसटी में बहुत सारे बदलाव होंगे, एक दिवाली देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि बहुत ही शुभ रहे सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अ, अभी लेकिन आगे चल के भी देखिए उस न्यूज़ को भी इसने कवर कर लिया, तो बहुत ही बारीकी से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो है। व्हाट व्हाट्स नेक्स्ट, ये है यूएस टैरिफ ट्रेजेक्टरी जो रहने वाली है, और जो लेट अगस्त से कहा है 25% लग जाएगा, तो 50% के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो देखने वाली चीज़ होगी कि कैसे ट्रम्प बिहेव करेगा, क्योंकि उनका उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आप नहीं बता सकते। कल 2 महीने पहले ट्रम्प ने जेलेंस्की के साथ हाथ मिलाए थे, उसको बुरा भला कहा, फिर वो उसका दोस्त बन गया, फिर वो पुतिन का दुश्मन बन गया, फिर वो पाकिस्तान का दोस्त है तो बहुत कुछ चल रहा है। बॉटम लाइन क्या है कि सेटलमेंट विद ट्रेडर्स डिस्पोजिंग इमीडिएट इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी टू बी लिमिटेड, कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है ओवरऑल। इसमें ऐड करते हैं कि व्हाट अबाउट मोदी इंडिपेंडेंस डे स्पीच पार्ट रिलेटेड टू जीएसटी। माफ करिएगा, मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो मैं सीख रहा हूँ, तो अ, आप बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट डाल के और भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। एक्सपर्टीज, तो यहाँ पर देखिए की अनाउंसमेंट था, डबल दिवाली होगी, जैसे मैंने बताया था कि जीएसटी में बदलाव होंगे। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया है मल्टी स्लैब रिजिम
जो करंट है उसको सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर में बनाने के लिए स्टैंडर्ड और मेरिट टाइमलाइंस और प्रोसेस वो धीरे धीरे होंगे, लेकिन अहेड ऑफ दिवाली फाइनलाइज हो जाएंगे। इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है बिजनेस ओनर्स के लिए ऑफ कोर्स, एंड सपोर्टिंग कंजप्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेक इन इंडिया, जैसा कि मोदी जी काफी समय से इस पे दबाव डाल रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा अच्छी कोशिश हो सकती है कि आगे बढ़ावा मिले। इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडियन इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, इंडियन बिजनेस पीपल हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा अगर ये सारी चीजें अमल पे लाई जाएं तो व्हाट आर सम टॉप स्टॉक्स टू लुक फॉरवर्ड इन अगस्त, सितंबर and October during festival seasons. Also, and list the IPOs which looks promising. तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, देखते हैं वो कैसा रिस्पॉन्स देता है, वो भी देखने वाला इंटरेस्टिंग रहेगा काफी कि हाँ एआई कैसे हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए असिस्टेंट है जो हमें ब्रीफ दे रहा है, इमेजेस भी हैं इससे रिलेटेड, जो भी इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस से मतलब है जो भी न्यूज चैनल्स, जो भी साइटेशंस कहते हैं, जो भी कहते हैं लिंक जो यूज कर रहा है अपने रिसर्च के लिए, वो उन से रिलेटेड इमेजेस हैं। और स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स लिए, तो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और प्रॉमिसिंग आईपीओज, ये सब स्टेप्स लिए उसने। तो फेस्टिवल्स जैसे कि आप देखते हैं अगस्त अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक फेस्टिविटीज रहने वाली हैं, बड़ी फेस्टिवल दिवाली आने वाली है। हम्म, तो अब देखिए ओणम, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, इसने पूरा एक लाइन बाय लाइन एक बहुत ही अच्छा रूट बनाया है, जिसको लेके अपनी रिसर्च स्टार्ट करी है इसने। जीएसटी रेट कस्ट टू जीएसटी 2.0, जिससे वो मोदी जी का ही भाषण जो उन्होंने मेंशन करा था। रूरल टर्म्स ऑफ ट्रेड रोड दिस सेक्टर्स टॉक्स अबाउट, तो सेक्टर्स सेक्टर्स कौन कौन से, स्टेपल्स और एफएमसीजी। लीडर्स इन फूड और पर्सनल केयर में हम देख सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छे बदलाव हो सकते हैं। फेस्टिव कैटलिस्ट जो है, गिफ्टिंग पैक्स, प्रोमो इंडस्ट्री, रूरल स्टॉकिंग, तो बहुत ही स्मार्ट आंसर दे रहा है। व्हाट टू वॉच, क्या देखना है कि ग्रॉस मार्जिन टेलविड्स एंड फ्रॉम सॉफ्ट कम्युनिटीज। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट जैसे कि बहुत ज़्यादा डिलीवरीज अब स्टार्ट होने लगी गिफ्ट्स को लेके, तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हाँ जो डिलीवरी एप्स हैं, ब्लिंकिट वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने का उनका फेस्टिवल सीजन में यही रहने वाला है। ज्वेलरी और गोल्ड रिटेलर्स पे भी आपको बहुत सारे ऑफर्स देखते हैं, मुझे लगता है कि ऑफर्स रहेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट जंप भी करने वाला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्मॉल अप्लायंसेज, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट्स को इसने कवर करा है और उनके बारे में डिटेल्स दी हैं। आईपीओज जो हैं, हाँ तो वो भी इसने मेंशन करे हैं, लेकिन ओके, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 stocks to invest in the upcoming months basis on your research। यहाँ पे एक चीज और ट्राई करूंगा, शेयर इट इन हिंदी, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन सबसे हम इंग्लिश में प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं। ओके, मेरा शायद ओके, लिमिट जो है वो जो फ्री लिमिट था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंज्यूम कर लिया मैंने, लेकिन हाँ हिंदी में पूछा था, हिंदी में बताया। तो अगले 3 महीनों के लिए टॉप 5 भारतीय स्टॉक्स जो कि फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए है। आईटीसी, टाइटन कंपनी क्यों, क्योंकि नवरात्रि दुर्गा, देखिए रीजन भी दिया है, तर्क दिया है यहाँ पे। आईटीसी क्यों, क्योंकि पैकेज फूड्स, होम एंड पर्सनल केयर की मांग, ये सब हो सकता है ना। हालिया ब्रोकरेज थीसिस भी है, वैल्यूएशन मार्जिन की स्थिति पर, मतलब जो भी उसने बताया हुआ है, तो ये सब उसने पहले के एनालिसिस कर लिए थे। टाइटन कंपनी क्यों, क्योंकि ज्वेलरी की मांग होंगी, गोल्ड प्राइसेस जो वोलेटाइल चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बढ़ ही रहा है, तो अ, ये सब प्लेयर्स को फायदा होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंकिंग, बैंकिंग में भी हम देख सकते हैं कि जो बैंक से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें भी ग्रोथ हो सकता है।
आप जो भी एक्सपर्ट हैं वो कमेंट करें, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जब सिर्फ परप्लेक्सिटी एआई को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि हाँ ये कितना अच्छा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एरोनॉटिक्स एचएएल डिफेंस और कैपिटल गुड्स में ये क्यों दिया है, तर्क क्या दिया है कि डिमांड से अलग है ये देखिए पहले ही मेंशन कर दिया। यह पोर्टफोलियो में साइक्लिकल बैलेंस देता है। सरकार की इंडियाजाइजेशन जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है ड्राइव है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और डिलीवरी पाइपलाइन से अर्गिन्स विजिबिलिटी विजिबिलिटी है। तो इसमें साथ के साथ देखिए साइटेशन भी दे रहा है कि आप यहाँ से इसने इस इंफॉर्मेशन को लिया है और आपको बताया है। तो आप इस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं सीधा सीधा। देखिए तो पीएल कैपिटल की जो न्यूज़ है उसको बेस बनाकर इसने शेयर करा है। और फिर हमारा आता है इंटर ग्लोब एविएशन, ये भी ट्रैवल डिमांड ज़्यादा होगी, शादियां हैं, त्योहार हैं, छुट्टियां हैं। बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया है। तो आप बताइए मुझे कि आप भी ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, बताइए कि ये करना है मतलब क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। मैं एक बार ये फिर से देखना चाहूंगा। हम्म, ठीक है। तो ओके ओके, व्हाट अबाउट कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में भी वी कैन बाय ड्यूरिंग दिस। ओके, पेनी की स्पेलिंग गलत हुई लेकिन शायद हाँ। तो ये जो अलर्ट है मुझे लगता है इसका कुछ मतलब सिर्फ एक अलर्ट है कि हाँ मेरे बहुत सारे फीचर्स नहीं है, लेकिन ठीक है काम नहीं करेगा। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। पेनी स्टॉक्स कौन कौन से हैं अक्टूबर दिसंबर में जिस पे हम ध्यान रख सकते हैं? फंडामेंटल्स एंट्री डेटा कहाँ से लाए, नाम से आगे बढ़े। तो पेनी स्टॉक्स के लिए भी इसने वो जो ही फिल्टरिंग जो भी लगाई है और जो भी स्क्रीन दी है, 5 पेनी स्टॉक्स, टॉप 5 पेनी स्टॉक्स टू बाय। तो आप देखते हैं कि देखिए अभी इसने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी है, तो हाई रिस्क रहता है इसमें पेनी स्टॉक्स में, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये अपनी रिसर्च से। और यहाँ पे ना मेमोरी बना लेता है कि एजेंट, तो जितना भी मैंने सर्च करा है, जितना भी हमने अभी तक देखा है, इस सब की मेमोरी को बनाते हुए ही वो आगे बढ़ रहा है। तो वोडाफोन आइडिया, एक पेनी स्टॉक है, रतन इंडिया पावर, ओरियन ग्रीन पावर, डिश टीवी इंडिया पावर, हिंदुस्तान मोटर्स। तो ये सब भी दिया है, इसके साथ साइटेशंस भी दिए हैं। For if preferred site agar sector please run can be done to produce it and can ओके। देखते हैं इसने एक और सजेशन दिया है, लेट्स रन डेटा बैक्ड स्क्रीन। आशा करता हूं कि मेरा जो कमेंट का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कंप्लीट ना हो, लेकिन हाँ देखते हैं। एक डेटा बैक्ड स्क्रीन का ऑप्शन दिया है। ओके, स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क रूल्स आई विल अप्लाई, तो रूल्स अप्लाई करें इसने एनएससी और बीएससी को लेके, माइक्रो कैप्स, प्राइस स्टॉक्स, लिक्विडिटी, प्राइस साइज, फंडामेंटल्स, I need to run this screen today, capital bucket for your once here I will okay। तो देखिए ये चारों ऑप्शंस इसने मेरे से मांगे हैं कि इंफॉर्मेशन मेरे से मांगी है कि मुझे एक कैपिटल बकेट कितना रखना है और सेक्टर प्रेफरेंसेस कितने हैं, कौन कौन से हैं, एनी एक्सक्लूजन्स कौन कौन से हैं, अवॉइड पावर, ओके, डिजायर्ड प्राइस रेंज विद 10 to 100 ऑप्शन। तो मैं इसमें ज्यादा ना करते, ओके, फॉर द इनपुट इनपुट लेट्स हैव 10% ऑफ portfolio, sector aligned with festivity research जो हमने अभी करी थी,
exclude highly volatile and risky स्टॉक्स, तो ये अपने आप ही रिफाइन कर लेगा। स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डिसाइड प्राइस रेंज रखते हैं, लेट्स सी, कीप इट फ्रॉम 10 टू 50 INR। देखते हैं अभी क्या इसके बेसिस पे वो क्या बना के देता है। 110 पोर्टफोलियो का 10% तक, प्राइस रेंज 10 से 50। महत्वपूर्ण, मैं किसी भी नाम ठीक है। अब देखिए ये, अब ये, यस, तो क्या निफ्टी माइक्रो कैप यूनिवर्स का बेस मान के चलें? यस। देखते हैं अभी इसके ऊपर क्या आंसर देगा। अ, तो इसने फिर से मारा है, यस। यस, एक्सक्लूड करके बढ़िए, एक्सक्लूड करके आगे बढ़िए। अब मैंने हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया, देखते हैं इसको ये पढ़ पाएगा नहीं, लेकिन हाँ इसने कर लिया। वेरी गुड। अगला कदम, माइक्रो कैप दायरा, डेटा पैक, फर्स्ट स्टॉक बास्केट, जो फिल्टर लागू कर रहा हूँ, तो इसने फिल्टर्स भी बता दिए कौन कौन से हैं। आपको शायद मेरे से ज़्यादा अच्छा पता होगा क्योंकि मैं तो बहुत ही बेसिक कर रहा हूँ। ओके, तो तो इसने ये शेयर कर दिया है, ठीक है। शेयर द लिस्ट, शेयर द लिस्ट, अभी लिस्ट भी शेयर करते हैं। आप अपने प्रॉम्प्ट पे काम करना शुरू करें, मैं भी करूंगा ही, लेकिन ठीक है। ओके, अभी तो इसके पास कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, तो इसने मुझे दो ऑप्शन दिए आगे बढ़ने के लिए। काफी कुछ है जो हमें पढ़ना है, सर्च करना है, लेकिन हाँ, जो मैं जानकारी देना चाहता था कि आप अगर आप स्टॉक्स में आप इंटरडे करते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, और या फिर स्टॉक को सीखना चाहते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो सब भी आप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट इंट्रा डे स्टॉक्स एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये भी शायद हम जान सकते हैं, हम में से बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कैसे काम करते हैं। और तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ आप स्टॉक के बारे में, बल्कि आप एजुकेशन, आप क्या जानना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे बढ़ना चाहिए आगे, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो परप्लेक्सिटी एआई ने जो नया फीचर दिया है वो अच्छा लगे, आप इस्तेमाल करिए। अगेन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिएगा, मैंने कुछ भी शेयर नहीं करा। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और बताइए मुझे कि अगर आप स्टॉक्स की नॉलेज रखते हैं, तो क्या-क्या आंसर्स, कैसे-कैसे आंसर्स के सही रहे, या फिर मैं आपके साथ हम एक सेशन ले सकते हैं क्या, जुड़ सकते हैं क्या, ताकि हम और कुछ एक्सप्लोर कर सकें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। राधे, राधे।